बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के बारे में, जिसमें कि अगर हम देखें गांव देहात के एरिया में जाएं तो हम अक्सर ये देखते हैं कि कई सारे वहां पे प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट चलते रहते हैं। मोस्टली जो होते हैं वो एंसेस्टर प्रॉपर्टी को खरीद और बेचने के लिए चलते रहते हैं। तो ये जो केस है आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो एंसेस्टर प्रॉपर्टी को बेचने के ऊपर है, जिसमें कि ये चैलेंज किया गया था कि हिंदू सक्सेशन एक्ट का जो सेक्शन 22 है, क्या वो इम्प्लीमेंट होता है खेती की भूमि पे भी, खेती की जमीन पे भी। जिसमें कि अगर आप देहाती एरिया में जाएं तो अक्सर आप देखते होंगे कोई कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अगर किसी उत्तराधिकारी के पास ट्रांसफर होती है और वो दो या दो से अधिक भाई होते हैं तो उनके बीच में इस बात का डिस्प्यूट रहता है कई बार कि एक भाई उसे बेचना चाहता है लेकिन दूसरा भाई ये चाहता है कि वो जो पैतृक संपत्ति है वो घर से साथ ही बनी रहे, और वो उसको खरीदना चाहता है लेकिन कुछ आपसी टसल की वजह से वो उसे ना बेच के कहीं बाहर बेचता है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था वो इसी चीज के ऊपर आया था, जिसमें कि ये बोला गया था, जिसमें ये सवाल आया था एक्चुअली कि हिंदू सक्सेशन एक्ट का जो सेक्शन 22 है, क्या वो खेती की जमीन पे भी इंप्लीमेंट होता है। और सक्सेशन एक्ट का जो सेक्शन 22 है वो ये कहता है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी पिता की मृत्यु के बाद जीवित उत्तराधिकारी के पास ट्रांसफर होता है तो उसको एक उत्तराधिकारी अगर बेचना चाहता है तो उसे सबसे पहले जीवित उत्तराधिकारी को हक देना पड़ेगा, वो उससे पूछना पड़ेगा कि क्या वो उसे खरीदना चाहता है। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि किसी भी रेट में, अगर मान लीजिए कोई भी प्रॉपर्टी है आप 100 रुपए में किसी एक्स वाई जेड बंदे को भेज रहे हैं, लेकिन अगर उसी 100 रुपए में आपका भाई या फिर उस प्रॉपर्टी का कोई उत्तराधिकारी उसे उसी रेट पे खरीदने को राजी है तो सबसे पहला हक आपको उसका देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपसी टसल की वजह से आप उसी उसमें किसी तीसरे को बेच दें लेकिन अपने भाई को नहीं दें। उसी का ये जो केस था जिस जो हुआ था बाबूराम वर्सेस संतोख सिंह में, जिसे बेंच को हेड कर रहे थे जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एम आर शाह, जो कि आया था सिविल केस था 2019 में फाइल किया गया था, जिसमें कि ये फैसला आया कि सक्सेशन एक्ट का जो सेक्शन 22 है ये इंप्लीमेंट होता है खेती की जमीन के ऊपर भी, जिसमें कि अगर कोई भी हिंदू व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी प्रॉपर्टी जब उसके उत्तराधिकारियों के पास ट्रांसफर हो जाए, जो कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, अगर वो उसे बेचना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने जीवित भाई या उस प्रॉपर्टी से कोई भी उत्तराधिकारी जो होगा या कोई बहन, उससे पहले पूछना पड़ेगा। अगर उसी रेट में और उसी तरीके से वो भी लेना चाहते हैं तो पहला हक उसे जीवित उत्तराधिकारी को देना चाहिए। इससे ये होगा कि जो पैतृक भूमि है, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, वो परिवार के साथ बनी रहेगी, और जिस बात का टसन अक्सर चलता रहता है। तो इस केस का जो फुल ऑर्डर है अगर आपको पढ़ना चाहते हैं तो वो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे दिया है, आप वहां से जा डाउनलोड करके उसे पढ़ सकते हैं। बाकी ऐसी ही और जानकारी के लिए, कोर्ट्स के ऑर्डर के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी हम आगे मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक यू।